बेतिया सांसद के ऊपर जौन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो ऑनरेबल आरोप लगाया था कि नगर निगम के द्वारा डीजल का चोरी किया जाता है और अपने पेट्रोल पंप को बचाने के लिए ओवर ब्रिज का अलाइनमेंट चेंज किए हैं, जिसका गोल द रिजल्ट। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। किस मामले में हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। प्रशांत किशोर की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि सांसद हैं, उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया था प्रशांत किशोर के खिलाफ। अब इसी मामले में प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, उनको नोटिस भेजा गया है। हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला और किस बयान को लेकर के संजय जायसवाल ने मानहानि का केस ठोक दिया प्रशांत किशोर के खिलाफ। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पश्चिम चंपारण से भाजपा सांसद और लोकसभा के सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। बेतिया व्यवहार न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रशांत किशोर को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की अधिवक्ता चंद्रिका कुशवाहा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रशांत किशोर को निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। दरअसल सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 13 सितंबर 2025 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने डॉक्टर संजय जायसवाल को लेकर आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां की थी। याचिका के अनुसार उन्होंने सांसद को तेल चोर कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा अगस्त 2025 में भी प्रशांत किशोर ने एक बड़ी जनसभा के दौरान बेतिया फ्लाईओवर निर्माण के अलाइनमेंट को लेकर सांसद पर व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कराने का आरोप लगाया था। याचिका में दावा किया गया है कि उस दौरान सांसद के खिलाफ कई अन्य कथित आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां भी की गई, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा। सांसद की ओर से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि इन बयानों से न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है, बल्कि उनके पूरे परिवार की सामाजिक और सार्वजनिक छवि को भी ठेस पहुंची है। इसी आधार पर अदालत से मानहानि मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी। अधिवक्ता चंद्रिका कुशवाहा के अनुसार न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए नोटिस जारी किया है। अब आगामी सुनवाई में प्रशांत किशोर का पक्ष भी सुना जाएगा, जिसके बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी। बिहार की राजनीति में सक्रिय दो प्रमुख चेहरों के बीच यह कानूनी विवाद अब अदालत पहुंच चुका है। ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई और प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया पर राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर को नोटिस भेज दिया गया है क्योंकि संजय जायसवाल ने मानहानि का केस ठोक दिया है प्रशांत किशोर के खिलाफ। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर प्रशांत किशोर उन्हें तेलचोर कहते हैं और कई तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं उनको लेकर के, जिसके बाद अब संजय जायसवाल फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं और उन्होंने मानहानि का केस ठोक दिया प्रशांत किशोर के खिलाफ। अब देखिए, नोटिस तो भेज दिया गया है और अब सबकी निगाहें फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कोर्ट फैसला सुनाती है इस मामले में, क्या बातें होती हैं और प्रशांत किशोर को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, संजय जायसवाल क्या कुछ कहते हैं, अब सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है। तो बेतिया सांसद के ऊपर जौन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो ऑनरेबल आरोप लगाया था कि नगर निगम के द्वारा डीजल का चोरी किया जाता है और अपने पेट्रोल पंप को बचाने के लिए ओवर ब्रिज का अलाइनमेंट चेंज किए हैं, जिसका इंक्वायरी के पश्चात प्रशांत किशोर को न्यायालय के द्वारा नोटिस किया गया है कि न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दे, पक्ष रखें। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रिका कुशवाहा हुआ। बेतिया सिविल कोर्ट बेतिया में मैं अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। नहीं आते हैं तो न्यायालय अग्रिम कार्रवाई। देखिए क्या होता है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।